Hello and welcome back to One Mind Gurukul. This is Sheetal and today we are going to discuss about disease. बच्चे डिजीज को हिंदी में बोलते हैं हम बीमारी, ठीक है। आगे अब हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों जब हम बात करते हैं बीमारियों की, अच्छा बीमारी को एक टर्म और दिया जाता है क्या? रोग। इसको बच्चे रोग भी बोलते हैं, ठीक। कभी भी आपको दो नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो जब हम रोग की बात करते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं रोग, ठीक है। एक होता है आपका आनुवांशिक रोग और एक होते हैं एक्वायर्ड रोग। एक्वायर्ड रोग कौन से होते हैं? जो होते हैं अर्जित रोग। अच्छा, अर्जित का मतलब होता है जो हमें एनवायरमेंट से मिलते हो या एक दूसरे से लगते हो, ठीक है बच्चे। अब जो आपके जेनेटिक रोग होते हैं यानी आनुवंशिक रोग जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये जन्मजात होते हैं। जन्मजात बोले तो जो जन्म से होते हैं, ठीक। सपोज हमारे माँ बाप को कुछ बीमारी थी, टीबी थी, और उस टाइम पे कोई माता मतलब कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो उसका जो आने वाला बच्चा होगा ना, ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि उसके बच्चे को भी टीबी आएगी। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा, उसे टीबी की बीमारी लगी हुई होगी, ट्यूबरक्यूलोसिस, तो बच्चे ये कैसे बीमारी होगी? उसे जन्मजात बीमारी है ये, ठीक है। उसे बाद में नहीं हुई, उसे अपनी माँ के पेट से ही मिल गई है वो बीमारी, क्योंकि उसकी माँ को क्या थी? टीबी की बीमारी थी, ठीक। ऐसी बीमारियों को क्या कहते हैं बच्चे? हम ऐसे रोगों को कहते हैं हम आनुवांशिक रोग, ठीक है, या जेनेटिक रोग। चलो, अब ये जो बीमारियां होती ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, ठीक। जैसे अभी मम्मी को थी, अब उसके बेबी को हो गई है, बेबी से फिर जब वो बच्चा बड़ा होगा, कभी उसकी शादी होगी तो क्या पता वो प्रेग्नेंट हो, फिर उसके बच्चे को भी हो जाए, ठीक है बच्चे। चलो अब आगे चलते हैं। जो एक्वायर्ड रोग होते हैं यानी अर्जित रोग जो होते हैं, ये कैसे होते हैं? जो एनवायरमेंट से मिलते हैं हमें, और वो कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। इनका कोई समय नहीं होता, कभी भी मिल सकते हैं हमें ये रोग, ठीक है। और ये कैसे होते हैं बच्चे? ये भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे? एक तो इन्फेक्शियस रोग होते हैं, दूसरे होते हैं नॉन इन्फेक्शियस। अब ये जो इन्फेक्शियस रोग होते हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं संक्रामक रोग। मैम संक्रामक रोग क्या होते हैं ये बताइए आप हमें। बच्चे संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं। जैसे सपोज मुझे कोई ऐसी बीमारी है जो अगर मेरे पास कोई बैठेगा तो उसको भी हो जाएगी, ठीक है। और जो असंक्रामक रोग होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चा? वो ऐसे होते हैं जो किसी को छूने से, सपोज किसी को कोई ऐसी, जैसे HIV एड्स है, तो HIV एड्स कैसी बीमारी है? वो संक्रामक बीमारी नहीं है। अगर किसी बीमार व्यक्ति का झूठा खाना खाने से क्या नहीं होता है? असंक्रामक रोग नहीं फैलता, ठीक है। और उसके कपड़े पहनने से, सपोज कोई बीमारी है किसी, सपोज मैं बीमार हूं और मुझे असंक्रामक रोग है, तो मेरे अगर आप कपड़े पहनोगे तो आपको वो बीमारी नहीं होगी। अगर आप मेरा झूठा खाना खा लोगे तो आपको वो बीमारी नहीं होगी, ठीक है बच्चा। या आप मुझे छू लोगे तो आपको तब भी वो बीमारी नहीं होगी, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है बच्चा? वो है हमारा क्या, जैसे एड्स होता है। एड्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको कभी भी देखना, उनके झूठे खाना खाने से कभी एड्स नहीं होता, ठीक है। उनके कपड़े पहनोगे तब आपको एड्स नहीं फैलेगा, ठीक है बच्चा। कभी भी आपने एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखा होगा, जो आते हैं HIV एड्स के रिगार्डिंग जो देते हैं एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे, ठीक, उसमें ये दिखाते हैं कि उनसे नफरत ना करें, ठीक है। चलो, अब जो संक्रामक रोग थे वो कैसे थे? एक दूसरे से फैलते हैं। बच्चे एक दूसरे से कैसे फैलते हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो अभी, कोरोना। आपने कोरोना को देखा होगा। कोरोना कैसे है संक्रामक रोग बच्चों? क्योंकि पता है क्या था, जब कोरोना में क्या क्या होता है? फीवर होता है, छींकें आती हैं, ठीक है, और आपको खांसी जुकाम जैसी वाली, निमोनिया जैसी वाला कुछ मतलब फील होता था, ठीक है। तो जब सपोज मैंने स्नीजिंग की, मतलब मैंने छींक दिया, तो मेरी जो छींक की ड्रॉपलेट्स होती हैं, बूंदे होती हैं छोटी छोटी, वो हवा में फैल जाती थी, ठीक है। अब जो वो हवा में एनवायरमेंट में फैल गई हैं, वो हवा से वो बूंदे किसी और पे जाके लग जाएंगी और वो उसकी सांस की नली में चली जाएंगी, उसको भी हो जाएगी वो बीमारी। उसके जो वायरस था वो दूसरे में क्या हो रहा था? ट्रांसफर हो रहा था। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एक तरीके से ये ना ट्रांसफर होता जाता है। क्या करता है ये आगे से आगे ट्रांसफर होती है ये वाली बीमारियां, ठीक है, फैलती जाती हैं एक दूसरे से, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां थी। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे, ठीक है। हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। इन्फेक्शियस मतलब संक्रामक रोग जो होते हैं, जो संक्रमण फैलता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चों जो संक्रामक रोग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। और इनके बारे में हम वन बाय वन, कौन सी वो बीमारियां हैं जब वो पूछता है हमसे एग्जामिनर, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो संक्रामक रोग होते हैं उनमें पहले कौन सा आता है? बैक्टीरियल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज किस में आते हैं? वो आते हैं आपके संक्रामक रोगों में, ठीक है, जिन्हें हिंदी में कहते हैं जीवाणु जनित रोग, ठीक बच्चे।
आगे चलो, वायरल डिजीज होते हैं। वायरल डिजीज कौन से होते हैं बच्चे? जो विषाणु जनित रोग होते हैं, मतलब किसी वायरस के कारण जो बीमारी हुई होगी, जैसे जैसे अभी H3N2 चल रहा है, ठीक है, और स्वाइन फ्लू जिसको बोलते हैं। दूसरा जो कोरोना वायरस अभी बहुत ज्यादा चला था, ठीक, पूरी दुनिया को परेशान किया उसने, वो कैसा था? विषाणु जनित रोग था। अब बैक्टीरियल डिजीज कैसे होते हैं? जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, मतलब जिसे क्षय रोग बोलते हैं। अब बच्चे थर्ड वन क्या आता है आपका? प्रोटोजोनल डिजीज, प्रोटोजोआ जनित रोग बोलते हैं इसे हिंदी में, ठीक है बच्चा। अब फंगल डिजीज कैसे होते हैं? कवक जनित रोग। ये अक्सर जो फंगल डिजीज होते हैं ना, स्किन प्रॉब्लम कॉज करते हैं, ठीक है, जैसे खाज खुजली हो जाना, दाद हो जाना, ज्यादातर स्किन प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं इससे। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चे, जब कभी भी हम डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये दो टर्म्स हमेशा याद रखनी है, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशंस में क्या करता है कि वो इन दोनों को भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। कैसे? कि पैथोजन वो दे देगा किसी बीमारी का नाम और बता देगा, आपसे पूछेगा बेसिकली डेंगू बुखार जब होता है, बताओ इसमें पैथोजन कौन सा है और इसमें से क्या कौन सा वेक्टर कौन सा है, ठीक है, तो ऑप्शन में देगा वो आपको। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पैथोजन का मतलब क्या होता है, और जब हम वेक्टर नाम का शब्द सुनते हैं तो वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो बच्चे ध्यान से देखो। अच्छा, पैथोजन की जब हम बात करते हैं, इसको कहते हैं हिंदी में रोगजनक, ठीक है। रोगजनक का मतलब क्या होता है? वो कोई भी ऐसा माइक्रो बच्चे इसको कहते हैं हिंदी में। माइक्रो का मतलब होता है, देखो इसको ध्यान से देखो इस वर्ड को, ठीक है, इसका मतलब होता है सूक्ष्म जीव कोई, ठीक। जब कहीं भी ये वाला शब्द आ जाए ना माइक्रो, इसका मतलब होता है कोई सूक्ष्म चीज, ठीक, और जिसको माइक्रोस्कोपिक से देखा जाता हो, यही वो चीजें होती हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो कोई वो ऐसा माइक्रो जो हमारी बॉडी के अंदर आया और हमें क्या कर गया? हमें बीमारी कर गया वो, ठीक है बच्चे, ठीक है मैम। अब आगे देखो, वेक्टर क्या होता है बच्चे? वेक्टर को हिंदी में कहते हैं वाहक। अब ये वाहक क्या होते हैं? तुमने सुना होगा कभी, बड़े बड़े ट्रक हैं, है ना, कैरियर्स होते हैं, कैरियर को भी वाहक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ऐसे ही ये वेक्टर है, वेक्टर को क्या बोलते हैं? वाहक बोलते हैं। तो जिसके अंदर पैथोजन रहता है बेसिकली, वो क्या कहलाया जाएगा बायोलॉजी में? वाहक बोला जाएगा, या क्या जाना जाएगा? वेक्टर के नाम से जाना जाएगा, ठीक। या कह सकते हो आप जो क्या कैरी करता हो? पैथोजन को कैरी, ठीक है, पैथोजन को क्या करता है बच्चे? पैथोजन को कैरी करता हो, पैथोजन को कैरी करता हो, ठीक है, कैरी करता हो। चलो, कैरी का मतलब भी क्या होता है? वाहक करना, लाना, ले जाना, ठीक। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देखो बच्चे, कई बार एग्जाम्स में पूछता है वो आपसे, ठीक है, एसएससी का एग्जाम हो चाहे किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को देख लेना उठा के, इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन इस लेवल का नहीं रहा है कि वो आपसे बेसिक साइंस पूछेगा, थोड़ा सा आगे का लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये टर्म्स आई थिंक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ठीक है। चलो, अब बच्चे जैसे आपने सुना है डेंगू बुखार होना, ठीक, तो डेंगू जो बुखार होता है ना, बेसिकली आपने सुना है कि मच्छरों से होता है। किससे कॉज होती है बच्चे ये बीमारी? मच्छरों से होती है, ठीक है मैम। मच्छर जब काट लेता है, लेकिन क्या आपको पता है मच्छर से जब डेंगू होता है ना, देखो बच्चे, अब ये जो डेंगू है ना, ये जो डेंगू हुआ कैसे हुआ? हमें पता है ये मच्छर से होता है। किससे होता है? मच्छर। लेकिन बच्चे मच्छर से कैसे हुआ? मच्छर क्या है बच्चे? मच्छर के अंदर ना पता है क्या होता है? मच्छर तो अपने आप में क्या हुआ? वाहक हुआ। वाहक बोले तो वेक्टर है, ठीक है। अब ये अपने अंदर क्या लेके आता है? इसके अंदर क्या होता है बच्चे? एक पैथोजन लेके आता है। इसके अंदर क्या रहता है? एक पैथोजन रहता है, और उसका नाम क्या होता है बच्चा? एडिस इजेक्टी। ये क्या हुआ बच्चा? ये तो हुआ आपका वाहक, मच्छर तो वाहक है इसमें, और जो एडिस इजेक्टी है ये बच्चे क्या है? ये है आपका पैथोजन, ठीक है। तो क्या कहोगे अब आप? आगे से ये मत कहना मैम मच्छर के काटने से क्या होता है? डेंगू होता है। बच्चे मच्छर के काटने से नहीं होता, मच्छर के अंदर जो रोग जनक होता है ना, जो हमें बीमारी करके जाता है, उससे होता है। और वो रोग जनक कौन सा है? आपका एडिस इजेक्टी नाम का है, ठीक है। ये किसके अंदर रहता है बच्चे? ये मच्छर के अंदर रहता है, ठीक। जब मच्छर आएगा हमारी बॉडी पे बैठेगा, काट देगा, काट के क्या करेगा? मतलब ये इस एडिस इजेक्टी को हमारी बॉडी पे छोड़ के चला जाएगा, ठीक। तो हमें क्या कोज होगा? हमें एक बीमारी हो जाएगी जिसको क्या बोलते हैं? डेंगू बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे? जो अभी 4 बीमारी बताई थी, 4 प्रकार के रोग, उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा।
बच्चों अब हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। बैक्टीरियल मतलब जीवाणु जनित रोग जो होते हैं। कितने होते हैं अभी बता रही हूँ, 9 मेनली हम लोग देखते हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। बच्चे उनमें से आपके सामने 7 यहाँ पे लिखे हैं, 2 अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले कौन सा होता है? टाइफॉइड, ठीक है। टाइफॉइड को हिंदी में बोलते हैं बच्चा मियादी बुखार, ठीक है बच्चा। आप देखो मैंने यहाँ पे 2 चीजें लिखी हैं आपके सामने, कौन सी मैम? एक तो पैथोजन लिखे हैं साथ साथ में, क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछते हैं आपसे एग्जामिनर, ठीक है। और दूसरा कौन सा लिखा है? वेक्टर। इससे पहले अभी मैंने समझाया था दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो बच्चे पैथोजन, इसका पैथोजन क्या होता है? मियादी बुखार का या टाइफाइड का, वो पूछेगा बताओ इसका पैथोजन क्या होता है। तो बच्चे आपको क्या टिक करना है? वो करना है आपको साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ये इसका नाम है जो इसका पैथोजन होता है, जो इस रोग को फैलाता है। अब ये फैलता किस किस के थ्रू है बच्चे? अगर ये वाली चीज, ये जो पैथोजन है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इसका जो वाहक होता है वो होता है प्रदूषित भोजन या पानी, ठीक है। जहां भी ऐसा पानी होगा जिसमें ये होगा, ये जो आपका साल्मोनेला टाइफी नाम का जो पैथोजन होगा, वो प्रदूषित पानी में या भोजन में आने से, हम उसके संपर्क में ऐसा भोजन खा ले या ऐसा पानी पी ले तो क्या होगा? हमें क्या हो जाएगा बच्चे? टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत देर तक, ये एक तरीके से पता है क्या होता है, ये फीवर ऐसा होता है कि बहुत लंबा चलता है, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट वन देखो, निमोनिया। निमोनिया बहुत बार सुना होगा आपने, ठीक। अब इसको जो फैलाता है ना बच्चे, वो फैलता तो है इसके थ्रू, लेकिन इसका जो कोज है वो ये है, इसका पैथोजन। देखो इसका पैथोजन क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, या दूसरा नाम इसी को क्या कहते हैं हम? डिप्लोकोकस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बच्चे वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ जो निमोनिया है उसका वेक्टर क्या होता है? बच्चे सामने लिखा है, ये किस में पाया जाता है? ये किसके अंदर रहता है? ये पानी के अंदर रहता है। और अगर हम ऐसा पानी पी लें, कैसा पानी जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस नाम का पैथोजन हो, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? हमें हो जाएगी बच्चा निमोनिया, ठीक है। अब आगे चलो मैम, जो सिफिलिस है, सिफिलिस नाम भी रोग का नाम है, ठीक है। और ये किसके कारण फैलता है बच्चा? इसका एक पैथोजन होता है रोगजनक, जो रोग को कोज करता है, बनाता है हमारे अंदर। ट्रिपेनोमा पैलेडियम इस नाम का जो ये वाहक है, ये जो पैथोजन है रोगजनक, ये इसके थ्रू जाता है। मैम ये क्या चीज लिखी है एसटीडी? क्या ये फोन कॉल वाले एसटीडी तो नहीं है? नहीं बच्चे, एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। जो क्या होते हैं, स्पर्म से ओवम में जाएगा। अब इसे थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे मैम कैसे जाता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या होते हैं बच्चे? जब कोई नर और मादा एक दूसरे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, मतलब वो एक ऐसा जो मतलब रिलेशन बनाते हैं सेक्सुअल, उसमें क्या होगा, जो स्पर्म होता है बच्चे, ये होते हैं नर के अंदर। अच्छा, स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, ठीक है बच्चे, शुक्राणु बोलते हैं इसको हिंदी में। और ओवा या ओवम, इसको एक और टर्म ये से बोला जाता है, क्या? ओवम भी बोलते हैं इसे, ठीक है बच्चे। और हिंदी में कहते हैं इसे अंडाणु, ठीक है। तो ये क्या होंगे बच्चा? ये होते हैं आपके किसके अंदर? मादा, या जो आपकी फीमेल होती है उनके अंदर होते हैं। जब कोई नर और मादा एक दूसरे के साथ कैसे कांटेक्ट में आएंगे? सेक्सुअल कांटेक्ट में आएंगे, तो इनका जो भी ये वाला जो मटेरियल है और ये वाला जो मटेरियल है, ये इससे इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक। तो ये बीमारी कैसे होती है बच्चे? एक दूसरे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से, रिलेशन बनाने से, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं मैम, फोर्थ वन क्या है? प्लेग है। प्लेग को क्या बोलते हैं बच्चे? इसका एक और नाम है, इस रोग का नाम दूसरा कौन सा है? देखो यहां लिख रही हूं मैं, इसको कहते हैं काली मौत। क्या बोलते हैं बच्चे? काली मौत। अच्छा मैम, काली मौत का मतलब क्या होता है? यानी ब्लैक डेथ, ठीक है। इसका दूसरा नाम है प्लेग का। तो क्या होता है बच्चे? इसका जो पैथोजन है वो है आपका यर्सिना पेस्टिस। क्या नाम है बच्चे इसका? यर्सिना पेस्टिस। और ये कहाँ पे रहता है? किसमें? हमारे शरीर में किसके थ्रू आता है? चूहे के थ्रू आता है। चूहे रैट्स होते हैं। ये कहना गलत है कि चूहा हमें प्लेग करके भाग गया। बच्चे चूहा प्लेग नहीं करता। चूहे के अंदर जो ये यर्सिना पेस्टिस नाम का पैथोजन है वो आएगा हमारी बॉडी में और वो प्लेग कर देगा हमें, ठीक है बच्चे। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है किसमें? एग्जामिनेशंस में। देखो आगे, अब इसका जो पैथोजन होता है बच्चे, कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का इसका क्या होता है बच्चा? इसका पैथोजन होता है। और ये कहाँ पे निवास करता है बच्चे? इसको कौन उठा के लाता है हमारे शरीर के अंदर? स्किन के थ्रू फैल सकता है। मैम स्किन में कैसे आएगा?
सपोज आपको क्या है, कुष्ठ रोग है, ठीक, तो आपको छूने से या इस तरीके से हमें कुष्ठ रोग नहीं होगा। लेकिन अगर किसी पर्सन को कुष्ठ रोग है और हम बहुत लंबे समय तक उसके कांटेक्ट में है, उसके संपर्क में है, तब ये हमें ये बीमारी आके लग सकती है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है बच्चे, ये एयरबोर्न डिजीज है। एयरबोर्न डिजीज कौन सी होती है, मतलब इसका जो ये माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री है ना, मतलब इसका जो बैक्टीरिया है। अच्छा बच्चे, जब कभी बैक्टीरियम नाम जुड़ा हुआ देखोगे, ये टर्म, ये शब्द, इसका मतलब होगा कि वो चीज क्या है, वो जो माइक्रोब है वो क्या है, वो बैक्टीरिया है, ठीक है, जीवाणु है। तो बच्चे ये वाला जो जीवाणु होता है ये और कहां पे होता है, ये हवा में भी पाया जाता है, ठीक है, यानी ये हवा में होगा तो किसी को भी कुष्ठ रोग हो सकता है, ठीक बच्चे। अब दूसरी वाली चीज कौन सी आती है, छठा रोग है आपका ट्यूबरक्यूलोसिस। मैम ट्यूबरक्यूलोसिस क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं क्षय रोग, ठीक है बच्चा। आगे आओ, आगे क्या है इसका, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नाम का क्या होता है बच्चे, इसका पैथोजन होता है, ठीक है, ये पैथोजन। अब ये जो पैथोजन है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये कहां पे पाया जाता है, इसको हमारी बॉडी के अंदर कौन लाता है बच्चे, ये किसके थ्रू आता है, हवा के थ्रू आता है। यानी अगर ये हवा में होगा तो हमारे अंदर घुस जाएगा हमारे शरीर में, ठीक। और कैसे होगा बच्चे, ये भोजन, अच्छा मैम भोजन में कैसे आएगा, सपोज कोई टीबी का मरीज है और वो भोजन कर रहा है, हाथों से खा रहा है और उसके मुंह से भी, मतलब उसका जो कांटेक्ट है, उसकी लार या कुछ ऐसा खाने में चला गया तो वो झूठा भोजन हो गया उसका। अब उससे क्या होगा, जो ये माइक्रोबैक्टीरियम है वो ट्रांसफर हो गया भोजन में। अब अगर वो झूठा भोजन कोई अच्छा इंसान भी खा लेगा तो उसको भी क्या हो जाएगी, उसको टीबी नाम की बीमारी हो जाएगी, ठीक। दूसरा पानी, टीबी वाला जो मरीज होता है, सपोज उसका झूठा पानी है, उसने गिलास से पानी पिया और वो ही किसी अच्छे खासे इंसान ने जो स्वस्थ है, हेल्दी है, उसने उस पानी को पी लिया, उसके झूठे पानी को, उसको भी क्या हो जाएगा बच्चे, उसको टीबी हो जाएगी। फिर मिट्टी आती है आपकी, मिट्टी मतलब सोइल, तो बच्चे मिट्टी में भी इस ये वाला जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है ये बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वन कौन सा है, कोलेरा। कोलेरा को हिंदी में बच्चे कहते हैं हेजा। और ये हेजा क्या होता है, अभी गर्मी आ रही है, ध्यान रखना अच्छे से, गर्मियों में क्या होता है, मक्खियां होती हैं, मक्खियां क्या करती हैं बच्चे, मल मूत्र पे बैठ के आती हैं और वो भोजन पे बैठ जाती हैं। भोजन अगर उबड़ा हुआ है, ढका हुआ नहीं है, और उससे क्या होता है बच्चे, हमारा जो भोजन है वो प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। और ऐसे कंटामिनेटेड यानी प्रदूषित भोजन को खाने से हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, ये हो जाती है हेजा बीमारी, ठीक है। और पानी भी अगर ऐसा है, कैसा वाला, देखो बच्चे विब्रियो कोलेरी इसका पैथोजन है। अब ये जो विब्रियो कोलेरी पैथोजन है ना, वो मक्खियों के थ्रू कहाँ जाएगा, भोजन पे चला जाएगा, हमारे पानी में आ जाएगा। और अगर हम ऐसा प्रदूषित, जिसमें क्या है, विब्रियो कोलेरी नाम का क्या है बच्चा, बैक्टीरिया है, उस भोजन को खा लेंगे, उस पानी को पी लेंगे, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी बच्चे, हमें हैजा हो जाएगा, ठीक है। बच्चे आठवीं बीमारी जो होती है वो होती है डिप्थीरिया, ठीक है। अब जो डिप्थीरिया होती है ना बच्चा, ये किसके कारण फैलती है, इसका पैथोजन कौन सा होता है, ये बताइए मैम। इसका पैथोजन होता है कॉर्निबैक्टीरियम, ठीक है, ये नाम है इसका पैथोजन का। और बच्चे ये किसमें पाया जाता है, ये एयरबोर्न डिजीज है, हम कह सकते हैं एयरबोर्न डिजीज, मतलब ये वाला जो कॉर्निबैक्टीरियम नाम का बैक्टीरिया है वो वायु में रहता है, ठीक। अब जब आप ऐसी वायु जहाँ पे क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम जिस एरिया में फैला हुआ है वहां जाओगे तो वो हवा में है और वो हमारी बॉडी में आ जाएगा हवा के थ्रू, और हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, डिप्थीरिया नाम की बीमारी हो जाएगी, ठीक है बच्चा। बच्चे जो टिटनेस नाम की बीमारी होती है किसके थ्रू होती है बच्चों, देखो इसका जो पैथोजन होता है ना वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। ये इसका क्या है, ये बैक्टीरिया जो होता है इसका पैथोजन है। और ये कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, धातु में पाया जाता है बच्चे, ये धूल के कणों में मिलता है। और कहाँ होता है बच्चे, चोट, घाव में होता है, ठीक है। अब देखो बच्चे इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इंसानों में मतलब हमारी बॉडी में जो मेनली आता है वो इसी घाव के कारण आता है, चोट के कारण, ठीक है। हमें चोट लगी और वहां से हमारा क्या हुआ, सपोज वहां घाव बन गया, तो ये क्या करेगा बच्चे, धूल मिट्टी के थ्रू हमारे घाव में आके प्रवेश कर जाएगा और हमें क्या हो जाएगा, हमें टिटनेस नाम की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, ध्यान रखिए कि हमारे जो घाव है, चोट है, उन्हें ठीक करो भाई। कभी आपको पता चल रहा है कि ऐसे संपर्क में आ गए आप और क्या हो गया, आपको टिटनेस हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे क्या, वायरल डिजीज यानी विषाणु जनित रोग कितने होते हैं और कैसे होते हैं, क्या क्या इसके कारण होते हैं, ठीक है। कारण तो आपको पता चल गया होगा, विषाणुओं से जो बीमारियां होती हैं
किसी वायरस से जो बीमारी होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चे, उन्हें बोलते हैं हम क्या, विषाणु जनित रोग, ठीक है, या विषाणु जनित बीमारियां। अब बच्चों अगर हम विषाणु जनित बीमारी की बात करें तो जैसे कॉमन कोल्ड है, साधारण जुकाम जैसे हो जाता है, कभी कभी हम छींकने लगते हैं अचानक से, तो ये किसके कारण होता है बच्चा, ये भी आपकी एक वायरल डिजीज है यानी विषाणु जनित रोग है। और इसका जो पैथोजन होता है वो कौन सा होता है बच्चा, रिनोवायरस होता है। क्या होता है, उसका नाम क्या है, रिनोवायरस, ठीक है। और ये रिनोवायरस कहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि जो हमारे अंदर आता है वो किसके थ्रू आता है, हवा के थ्रू, यानी इसका वाहक कौन हुआ, हवा, एयर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं डेंगू। डेंगू भी क्या है, आपकी विषाणु जनित रोग है और इसका जो पैथोजन है यानी रोग जनक जो है वो कौन है बच्चा, अरबो विषाणु, ठीक है। और ये किसमें पाया जाता है, मादा एडीज इजिप्टी। थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, जब मैंने आपको क्या समझाया था, पैथोजन का मतलब और वेक्टर का मतलब बताया था, ठीक बच्चे। तो मादा एडीज इजिप्टिस का क्या हो गया, वेक्टर हो गया। बच्चे नेक्स्ट वन है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का मतलब होता है हिंदी में बड़ी माता या चेचक। अब चेचक भी दो टाइप की होती है बच्चे। नेक्स्ट वन देखो कौन सी है, स्मॉल पॉक्स। तो क्या कहेंगे, इसमें फर्क क्या है, बड़ी माता यानी बड़ी चेचक, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चा, इसमें जो पैथोजन होता है वो होता है वेरिसिला जोस्टर वायरस। थोड़ा ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाएं। तो ये होता है वेरिसिला जोस्टर वायरस और ये किसमें के थ्रू हमारी बॉडी में आता है, ये हवा होती है, जैसे हवा में आ जाएगा। अब कैसे आएगा मैम हवा से, देखो बच्चे सपोज किसी को क्या हो रहा है, किसी को हो रही है क्या बच्चे, चिकन पॉक्स हो रही है, बड़ी माता हो रही है, ठीक है, उसके शरीर पे क्या हो जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे, ठीक, सारी शरीर पे। सपोज हम उसके कांटेक्ट में बैठे या उस पे से उसके फफोलों फूट गए और फफोलों में से क्या हुआ, वो वायरस उड़ रहा है हवा में, हवा के थ्रू किसी अच्छे खासे स्वस्थ इंसान पे जाके चला जाएगा वो और उसे भी अफेक्ट कर देगा, ठीक है। और क्या होता है बच्चे, जैसे उस जिसको ये चिकन पॉक्स हो रही है उसने थूका, बलगम थूका, बलगम मतलब म्यूकस जो होता है, अब उसने बलगम थूका, वो हवा में उड़ेगा उससे वायरस, जो बलगम में भी तो वायरस आ जाएगा, वो बलगम से वायरस हवा में उड़ेगा, वो अच्छे खासे इंसानों को जाके क्या होगा, हवा से हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे अंदर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें क्या हो जाएगी, हमें चिकन पॉक्स बीमारी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता चेचक, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है। अब बच्चों ये किसके कारण होता है, वेरियोला विषाणु। देखो बच्चे वेरिसिला जोस्टर विषाणु अलग है और वेरियोला विषाणु अलग है। हम बात कर रहे हैं वेरियोला विषाणु की, ये किसका पैथोजन है, स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। आगे आइए मैम, इसका जो वेक्टर यानी इसका वाहक इसे कौन लेके आता है हमारी बॉडी के अंदर, वो होती है बच्चे लार की बूंदे, ठीक है, या फिर हवा, ठीक। सपोज मुझे क्या हो रहा है, स्मॉल पॉक्स हो रही है और मैं बोल रही हूँ या मैंने कहीं थूक दिया, मेरी जो मतलब लार है, सलाइवा के जो ड्रॉपलेट्स है वो कहाँ जाएंगी, वो किसी के ऊपर गिर जाए, किसी के मुंह पे चली जाए, या हवा में उड़ती रहती है बूंदे छोटी छोटी जो हमें दिखती नहीं है, और उसके थ्रू हमारे अंदर वो रोग आ जाएगा, वो विषाणु आ जाएगा। कौन सा वाला, वेरियोला विषाणु, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये जो मैंने रेड कलर से लिखा है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर कौन थे बच्चे, ये एक क्या थे, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने किसकी खोज करी थी, इन्होंने छोटी माता जो है इसकी वैक्सीन बनाई थी, और ये नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट लिख लेना इसके ऊपर, मैंने इसी वजह से यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट पे आइए, पोलियो। बच्चों पोलियो जो होता है बेसिकली ये भी एक विषाणु जनित रोग है, और पोलियो किसके कारण होता है, इसका जो पैथोजन है वो कौन है, एंटीरो विषाणु, या इसी एंटीरो विषाणु को दूसरा क्या बोलते हैं, पोलियो विषाणु। आपको एग्जाम में दोनों ही नाम से मिल सकता है, ठीक है बच्चे। अब बच्चे ये किसके थ्रू हमारे अंदर आता है, यानी इसका वाहक कौन है, घरेलू मक्खियां, ठीक है, घरेलू मक्खियों के थ्रू ये हमारे यानी जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो इसको लेके आती हैं अपने अंदर रख के, और कहाँ छोड़ जाती हैं, हमारे अंदर इस वायरस को छोड़ के चली जाती हैं। बाद में हमें क्या पता चलता है कि हमें तो क्या हो गया, पोलियो हो गया। अब बच्चों इसमें भी आप नेक्स्ट कुछ चीजें देखो, मैम ने यहाँ पे लिखा 24 अक्टूबर, यानी 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है बच्चा, पोलियो डे। और ये क्वेश्चन बहुत बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप थोड़ा सा हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट लिख लेना। 24 यानी 24 अक्टूबर को पोलियो डे बनाया जाता है, और इसके लिए जो वैक्सीन यूज में आती है
किसके लिए? पोलियो के लिए। जो पोलियो का पेशेंट होता है, जिसको पोलियो अफेक्ट कर देता है ये वायरस, उसको हम क्या देते हैं बच्चों? डॉक्टर्स हमारे एंटीडोट नाम से क्या देते हैं? वैक्सीन देते हैं, ठीक है। जो घर घर जाके 2 बूंद जिंदगी की पिलाते हैं, वही वाली है ये एंटीडोट, ठीक है। और इस एंटीडोट को किस नाम से जाना जाता है? इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। अच्छा बच्चे, मैंने वैक्सीन को इन शॉर्ट ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में आपको इस इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन का शॉर्ट फॉर्म दे देगा। क्या लिखते हैं उसको? IPV, ठीक है बच्चा। इसको अच्छे से आप क्या कर लेना? इंपॉर्टेंट लिख लेना। अब बच्चे, इसकी जो ये वाली जो वैक्सीन है, एंटीडोट या इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, किसने बनाई थी बच्चे? इसकी सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई थी, वो बनाई थी डॉक्टर जोनास साल्क। कई बार ये नाम आता है, हर एक एग्जाम को उठा के देख लो, ठीक है। अब आगे चलिए मैम, आगे कौन सा वाला है बच्चे? एड्स आता है, HIV एड्स, ठीक बच्चों। HIV एड्स किसके कारण फैलता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण। इस इम्यूनो डिफिशियंसी को इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं H4, इसको बोलते हैं HIV, ठीक है। इस H से क्या डिनोट होता है? ह्यूमन, और I से क्या होता है डिनोट बच्चे? इम्यूनो, और डेफिशिएंसी, और V से क्या डिनोट होता है बच्चा? यहाँ पे लिख देंगे हम वायरस, ठीक है। ये वाला वायरस क्या कोज करता है? HIV एड्स नाम की रोग को हमारे अंदर कर देता है। बच्चे ये कहाँ पे मिलता है? किसके थ्रू हमारी बॉडी में आता है? देखो बच्चे, असुरक्षित यौन संबंध, यानी बिना सेफ्टी के अगर आप क्या करते हैं? सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, यानी बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना कंडोम के अगर आप क्या करते हैं? सेक्स करते हैं अपने पार्टनर के साथ, देन ये क्या कोज कर सकते हैं आपको? ये कर सकता है आपको क्या? HIV एड्स, ठीक है बच्चे। ये क्या आएगा? ये आपके पार्टनर को, सपोज आपके पार्टनर को क्या है? पहले से ही एड्स की बीमारी है, उसके अंदर एड्स वाला वायरस है, और आप उसके कांटेक्ट में आ गए, तो क्या करेगा वो आपके अंदर भी क्या कर देगा? ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। तो एक तरीके से क्या है? STD भी बोल सकते हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है ये, ठीक है। अब बच्चे, और क्या है? ये आनुवंशिक है। कैसे? सपोज एक माता है, एक लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है, और उसे ऑलरेडी क्या है? उसे एड्स का रोग है, उसके अंदर एड्स वाला वायरस है। अब बच्चे, जब वो प्रेग्नेंट होगी अपने पार्टनर के साथ, है ना, तो उसका जब वो अपने बेबी को जन्म देगी, उसके बच्चे को जन्मजात ये वाला रोग लगा हुआ आएगा। कौन सा? HIV एड्स। उसके अंदर क्या चला जाएगा? उसके अंदर वो पहले से आएगा। अब बच्चे, वो बच्चा कैसा पैदा होगा? वो आनुवांशिक रूप से। तो ये रोग आनुवांशिक यानी जन्मजात उसे HIV एड्स लगा हुआ आएगा। तो कह सकते हैं कि ये कैसा रोग है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी जा सकता है, ये आनुवांशिक रोग है, ठीक है बच्चा। अब देखो बच्चे, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। क्या बच्चे? पहले तो इस एड्स की फुल फॉर्म देखो। कौन सी एड्स की? इस वाले की, ये वाली जो टर्म है, ठीक। HIV का मतलब मैंने यहाँ बता दिया, ये रहा पूरी फुल फॉर्म। अब यहाँ पे एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स की फुल फॉर्म होती है बच्चे, यहाँ ध्यान से देखना, A फॉर एक्वायर्ड, और I फॉर इम्यूनो, और D फॉर डेफिशिएंसी, और S फॉर सिंड्रोम, ठीक है बच्चा। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब नेक्स्ट मैम, ये क्या लिखा हुआ है आपने? बच्चे, सबसे पहले जो एड्स, HIV एड्स नाम का जो ये वायरस था, ये कहां पे देखा गया? कहां पाया गया? ये 1981 में USA में आया था, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कहां पे? इंडिया में कब आया मैम? USA का तो आपने बता दिया, लेकिन भारत में कब आया? बच्चे, 1986 यानी 1986 में कहां पे आया था? ये भारत में देखा गया, ठीक है बच्चा। चलो मैम आगे चलते हैं। आगे वाला कौन सा है? मम्प्स। मम्प्स भी क्या है मैम? बड़ा अजीब नाम है ये तो। बच्चे, ये भी एक रोग है विषाणु जनित। इसको हिंदी में बोलते हैं गलसुआ, या क्या बोलते हैं? इसी का दूसरा नाम है कौन सा? गलसूजा, ठीक है। इसको ध्यान से आप याद रख लेना। अब बच्चे, इसी से पता चल रहा है, यानी गले में गला बड़ा हो जाता होगा, सूजन आ जाती होगी। आगे आइए मैम, क्या बता रहे हो आप? ये बच्चे, इसका जो पैथोजन होता है ना, बेसिकली वो क्या होता है? पैरामोक्सी विषाणु, ठीक है। ये नाम एज इट इज याद रख लेना भाई। वो ऐसे पूछेगा आपसे कि बताओ गलसुआ या मम्प्स, इसका जो पैथोजन है, यानी इसका रोग जनक जो है, उसका नाम क्या है? पैरामोक्सी विषाणु, ठीक है बच्चे। और ये किसके थ्रू हमारी बॉडी में प्रवेश करता है? यानी ये कौन लेकर आता है? वह कौन है? इसका हवा के थ्रू आ जाएगा,
पानी के थ्रू आ जाएगा, मिट्टी में आ जाएगा। कैसे मैम? यानी ये हवा में पाया जाता है और कहाँ? पानी में भी। ऐसा पानी हम अगर पी लें जिसमें क्या हो? पैरामॉक्सी विषाणु हो, या ऐसी मिट्टी से हम हाथ लगा लें और हमारे नाक मुंह पे हाथ लग जाए और वो एंटर कर जाएगा वायरस। कौन सा वाला? पैरामॉक्सी वायरस। तो क्या हो जाएगा? हमें गलसुआ हो जाएगा, गलसूजा बीमारी हो जाएगी। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट वन कौन सा है? इबोला वायरस। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा, बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे। इबोला जो मतलब रोग है, इबोला डिजीज जो है, ये कैसे होती है? इसके लिए जो पैथोजन होता है बच्चे, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इबोला विषाणु। ठीक है। और ये किसमें पाया जाता है? हमारी बॉडी में किसके थ्रू एंटर करता है? चमगादड़। अब बच्चे चमगादड़ के बॉडी में इबोला वायरस चिपक जाएगा, चला जाएगा। चमगादड़ अगर हमें आके काट ले या हमारे पास आ जाए, हमारे अंदर क्या छोड़ जाएगी? वो इबोला वायरस को छोड़ देगी। ठीक है। जब इबोला वायरस को छोड़ देगी तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? इबोला डिजीज। ठीक है बच्चा। चलो अब नेक्स्ट वन कौन सा है? अच्छा, निपाह वायरस। निपाह वायरस क्या है मैम? ये बच्चे इसको, ये एक तरीके का फ्लू है, तो कई बार आपको निपाह फ्लू के नाम से भी मिल सकता है एग्जाम्स में, और कई बार आपको क्या मिल सकता है? निपाह वायरस के नाम से भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब मैम ये बताइए ये किसके थ्रू फैलता है? बच्चे निपाह वायरस ही इसका क्या है? पैथोजन है, या ये किस? अच्छा, ये जो निपाह वायरस होता है ना, बेसिकली इस टर्म को ध्यान से समझो मैम, जो इसका पैथोजन है वो तो निपाह वायरस है। ठीक है, बिल्कुल। अब मैम ये जो निपाह वायरस है किस तरह का वायरस है? बच्चे ये एक तरह का जेनेटिक वायरस है। अब जहां पे भी ये टर्म आ जाए ना, देखो यहाँ पे समझो ध्यान से इसे, जो ये जेनेटिक टर्म है ना, जू देखा है आपने, जिसके कहते हैं हम चिड़ियाघर। ठीक है। जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर में क्या क्या होते हैं? पक्षी और जानवर होते हैं। ठीक है, जिन्हें देखने जाते हैं। तो बच्चे जहां पे भी जू वाला आ जाए, इसका मतलब होता है जानवर। ठीक। तो ये जेनेटिक वायरस है एक तरह का। ठीक है। कैसा वायरस है? जेनेटिक वायरस है। ठीक है। अब ये जेनेटिक वायरस है, इसी से पता चल रहा है किसके थ्रू फैलता होगा, ये किसमें पाया जाता होगा, यानी इसे कौन ढोकर लाता होगा अपने अंदर? कौन लाते हैं बच्चे? जानवर। ठीक है। तो किसी जानवर के थ्रू हमारे अंदर ये वायरस एंटर कर सकता है और हमें क्या हो जाएगा? हमें निपाह वायरस हो जाएगा। अच्छा, आगे एक चीज मैंने लिखी है रेड पेन से, वो क्या है? ये सबसे पहले कहां पे आया था बच्चे? ये सबसे पहले यूएसए में देखा गया था। ठीक है। इसको अच्छे से आप हाईलाइट करके इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना। ठीक बच्चा, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वो सब हाईलाइट कर रही हूँ साथ साथ में। नेक्स्ट वन इज स्वाइन फ्लू। बिल्कुल मैम, ये तो आप बड़ा सही लेके आई हो। आजकल बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है इंडिया में भी, और इंडिया में तो आजकल इससे मौत भी हो रही है, पेशेंट्स देखे जा रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, बिल्कुल बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला स्वाइन फ्लू। देखो बच्चे, स्वाइन का मतलब, जब कभी भी ये टर्म आए ना स्वाइन, तो स्वाइन से समझ जाना इसका मतलब होता है सुअर, पिग। यानी इसका इस मीनिंग से पता चला लेना इसका, इस वर्ड से कि इसका मतलब सुअर है। तो बच्चे ये जो स्वाइन फ्लू है ना, बेसिकली इसका जो वायरस होता है, यानी पैथोजन जो है, किस वायरस के कारण होता है? ये H3N2। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, ये अपने आप में एक वायरस है। ठीक है। या दूसरा क्या है? H1N1। ठीक है बच्चे, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, ये जो H1N1 है ना बच्चे, इसमें अच्छा, इसमें होता क्या है? जुकाम हो जाता है, हमें कोल्ड जैसा फील होगा। जुकाम यानी छींके आएंगी, स्नीजिंग होगी। ठीक है। सर्दी भी लगती है, फीवर भी होने लगता है, बहुत देर तक फीवर चलता है ये वाला। ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, कफ होने लगता है थोड़ा थोड़ा सा। अब आगे चलिए मैम, अभी बताया स्वाइन का मतलब है सुअर। तो बच्चे ये सुअर के थ्रू, जो सुअर होते हैं ना, पिग जो होते हैं, उनमें पाया जाता है ये वाला वायरस। ठीक। और आजकल तो ये किसमें भी पता चल रहा है कि ये पक्षियों तक और बाकी जानवरों में भी इसका क्या हो रहा है? इसकी स्प्रेडिंग हो रही है। ठीक है। लेकिन मेनली जो कोज होता है वो सुअर ही होता है। ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट वन करते हैं। नेक्स्ट वन क्या है मैम? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू भी कई बार आपने सुना होगा बच्चे, बर्ड के नाम से ही पता चल रहा है। बर्ड का मतलब पक्षी और फ्लू का मतलब फीवर। तो किसमें आता होगा? जो पक्षियों के थ्रू फैलता है। अच्छा, इसका वायरस कौन सा है मैम? H5N1, ये इसका वायरस है। ठीक है। और ये वायरस किस में जाएगा? मुर्गी या मुर्गा या जो डक्स होती है, यानी बत्तख होती है, उनमें जाएगा। और उनमें जाके मतलब हम, अगर सपोज आप मतलब नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, अब मैं आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ। लेट सपोज यू आर नॉन वेजिटेरियन, आप चिकन खाते हैं। ठीक है।
तो क्या करोगे बच्चे, अब मुर्गों में क्या फैलता है, उनमें क्या रहता है, H5N1 वायरस रहता है। जब आप मुर्गा खा लोगे, चिकन खाओगे जाके, तो क्या होगा, उसके थ्रू आप में भी आ जाएगा। बेसिकली जितना भी कुक्कड़ परिवार मतलब जो कुक्कड़ फैमिली होती है ना, उसमें पाया जाता है, ये होते हैं इसके वाहक, ठीक है। तो अगर हम चिकन खाएं, डक्स को खा लें या इनके संपर्क में आ जाए, तो ये बहुत जल्दी से हमें बीमारी हो सकती है, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं मैम, नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंजा। बच्चा ये भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, आप देख रहे होंगे भर भर के न्यूज आ रही है इससे रिलेटेड, ठीक। इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, ठीक है। और ये वायरस, ये मतलब ये तो पैथोजन है, और ये पैथोजन किसके अंदर रहता है बच्चे, ये हवा में रहता है। और ऐसी हवा के अगर हम संपर्क में आ जाएं, कैसी हवा के, जिसमें इन्फ्लुएंजा वायरस फैला हुआ हो, तो हम क्या करेंगे, हम भी अफेक्ट हो जाएंगे, किससे, इस इन्फ्लुएंजा वायरस से, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं रेबीज की। रेबीज भी क्या है, एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। अब बच्चे जो रेबीज होता है बेसिकली इसका जो क्या होता है ना, पैथोजन होता है, वो होता है रेबडा विषाणु, ठीक है। रेबडा विषाणु को हिंदी में रेबडा बोलते हैं, और इंग्लिश में भी इसको क्या कहते हैं बच्चा, रेबडा ही बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों आप कहोगे मैम इसका जो वेक्टर होता है, मतलब किसके थ्रू ये हमारी बॉडी में आता है, तो बच्चा ये आता है आपका डॉग के थ्रू, और मंकी जो बंदर होते हैं, और बिल्ली कैट। यानी अगर बच्चों बंदर आपको काट ले, या कुत्ते आपको काट ले, या बिल्ली आपको काट लेती है, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा रेबडा विषाणु, और आपको रेबीज नाम की बीमारी आ जाएगी, ठीक है। तभी तो बोलते हैं जब कभी भी आपका जो पालतू कुत्ता है या कोई भी आवारा कुत्ता काटता है, मंकी काट लेते हैं, तो आपको क्या लगवाने चाहिए, एंटी रेबीज जो वैक्सीन होती है उनका टीका यानी जरूर लगवाना चाहिए हॉस्पिटल जाके, ठीक है बच्चा। नहीं तो आपको क्या हो जाएंगे, रेबीज आ जाएंगे आपकी बॉडी में, ठीक, आप पागल हो जाओगे, कुत्तों के जैसी हरकत करोगे। और पता है सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जब इंसान को ये जो रेबीज वाले जो वायरस होते हैं ना, रेबडा वायरस बॉडी में आता है, तो पता है वो ये कैसे होते हैं, ये मतलब जो पानी से डरता है इंसान, ठीक है, ये बहुत बड़ा इसका एक लक्षण है। चलो आगे देखो, अब हम बात करेंगे सार्स की। मैम सार्स क्या होता है, SARS। बच्चे सबसे पहले तो इसको देखो, सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है वो, ठीक है। सार्स की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। इसे एज इट इज याद कर लेना और इंपोर्टेंट भी लगा लेना। अब मैम इसका पैथोजन तो बताइए आप बच्चे, इसका पैथोजन कोई पार्टिकुलर पैथोजन तो नहीं पाया गया है, ठीक है, लेकिन एक ग्रुप ऑफ वायरस होता है। ग्रुप ऑफ वायरस कैसा, जूनोटिक वायरस होता है। जूनोटिक वायरस मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। जूनोटिक वायरस क्या होते हैं बच्चे, जो खासकर जानवरों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जानवरों में एक पैथोजन पाया जाता है, वायरस पाया जाता है, जिसे जूनोटिक वायरस बोलते हैं। ग्रुप होता है वायरस का, और वो मतलब कहां से हमें लग सकता है। सपोज किसी जानवर से किसी इंसान में चला गया है वायरस, ठीक है। अब हमें कैसे फैलेगा, मैम हम तो जानवरों में रहते भी नहीं, हम में कैसे आएगा ये, क्या सार्स, हम में कैसे आया सार्स। बच्चे सपोज कोई ऐसा इंसान जो जानवरों को पालता है, ठीक है, और जानवरों में क्या है, जेनेटिक वायरस है। अब जानवरों से इस इंसान में चला गया जेनेटिक वायरस, उसे क्या हो गया, सार्स हो गया। अब बच्चों ये क्या होगा ना, जब आप उस आदमी से हाथ मिला लोगे, यानी हैंड टू हैंड क्या होता है, कनेक्शन बनता है, ये इंटरेक्शन होता है हैंड टू हैंड, तब क्या हो जाएगा, हमें क्या आ जाएगा, सार्स आ जाएगा। और अगर वो इंसान उसका झूठा खा लिया, या उसने खांस दिया, उसकी लार आ गई हम पे, तो क्या हो जाएगा, हमें सार्स हो जाएगा। या इंसान ने छींक दिया, तो छींकने से भी क्या होगा बच्चे, जब वो छींक देगा तो जब भी हवा में क्या हो जाएंगी, उसकी छींक की बूंदे आ जाएंगी, ड्रॉपलेट्स, और वो हमारे अंदर हवा आएगी वो वाली, और हमें क्या हो जाएगा, हमें सार्स हो जाएगा। दूसरा क्या है, झूठा खाने से। सपोज किसी को सार्स बीमारी हो रही है और उसके झूठे हाथ लगे हैं खाने पे, वही झूठा खाना हमने खा लिया अच्छे खासे इंसान ने, तो हमें भी कौन सी बीमारी आ गई, सार्स बीमारी आ गई। अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करना, क्या है मैम, ये चीन में कब आया था, इस नाम से क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है। चीन में कब आया था बच्चे ये वाला रोग, ये वाला जो वायरस है, ये कब देखा गया, सन 2002 से सन 2004 तक देखा गया था चाइना के अंदर, ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, जो मीजल्स होती है ना बच्चा, मीजल्स क्या होती है मैम, मीजल्स बोले तो खसरा रोग, ठीक है बच्चे, मीजल्स डिजीज। अब बच्चों इसका पैथोजन क्या होता है, इसका पैथोजन होता है बच्चा पैरामोक्सी वायरस। बच्चे पैरामोक्सी वायरस को हिंदी में भी पैरामोक्सी बोलते हैं, ठीक है, इसका कोई अदर नाम नहीं है। अब बच्चों ये किस में पाया जाता है, किसके थ्रू हमारी बॉडी में आएगा, इसका जो वेक्टर होता है, पानी होती है, हवा होता है,
और ये कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होते हैं बच्चे, जो कि क्या होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक रोग बच्चे देखो इस पॉइंट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। क्यों मैम, क्यों करें, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कई बार, ये आया हुआ क्वेश्चन है कि जो आपका मीजल्स है यानी खसरा रोग है वो कैसा रोग है बच्चे, कम्युनिकेबल यानी संक्रामक रोग है, ठीक है। और इसका जो पैथोजन है वो कौन सा है, पैरामॉक्सी वायरस है, ठीक। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। आगे चलिए मैम, अब जो जर्मन मीजल्स होती हैं, जर्मन मीजल्स बच्चे हिंदी में बोलते हैं जर्मन खसरा, ठीक है, या जर्मन खसरा रोग, ठीक। अब इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चा, इसे रूबेला भी बोलते हैं, ठीक है, रूबेला रोग। रूबेला रोग क्यों कहते हैं मैम इसे, क्योंकि बच्चे इसका जो पैथोजन है वो रूबेला नाम का वायरस है, ठीक है। और ये रूबेला नाम का वायरस हमारी बॉडी में किसके थ्रू आता है बच्चा, ये आता है छींक के द्वारा। सपोज किसी इंसान को रूबेला वायरस होया हुआ है, अब वो हमारे पास खड़ा है, उसने छींक दिया, हवा में उसकी छींक की बूंदें गई, वो हवा हमारी बॉडी में एंटर कर गई और हमें क्या हो गया, हमें रूबेला वायरस हो गया, यानी क्या हो गया, हमें जर्मन मीजल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब बच्चे ये खांसी के थ्रू भी आता है, हवा से भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्या होता है मैम, बच्चों सबसे पहले इसको ध्यान से देखो, मैम ने यहाँ पे क्या लिखा, इसको येलो जॉइंडिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, येलो जॉइंडिस। आप इसे हिंदी में कहते हैं बच्चा पीले रंग का पीलिया। अब पीले रंग के पीलिया का मतलब क्या है, हमारी बॉडी पीली पीली नजर आएगी, प्लस क्या होगा, हमारे नेल्स पीले हो जाएंगे, हमारी आंखें पीली पड़ जाएंगी, यानी एक तरीके से हमारे अंदर एक रंग दिखेगा, पीलापन आ जाएगा हमारे शरीर में, ठीक है। तो इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, येलो जॉइंडिस बोलते हैं। अब बच्चों आगे आओ, इसका जो मैम इसका ये तो बताइए इसका पैथोजन क्या है। इसका पैथोजन है बच्चे हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। जो इस बीमारी का नाम है इस रोग का वो इसका वायरस है। अब बच्चों ये किस में पाया जाता है मैम, ये हवा में होता है, मिट्टी में होता है। अब ऐसी हवा के कांटेक्ट में आप आ गई, ऐसी हवा आपकी बॉडी में एंटर कर गई तो क्या उसके साथ क्या कर जाएगा, हेपेटाइटिस ए वायरस भी हमारे अंदर एंटर कर जाएगा और हमें क्या होगा, हमें हो जाएगा येलो जॉइंडिस, ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट आइए मैम, नेक्स्ट क्या है बच्चे, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी क्या होता है बच्चे, इस हेपेटाइटिस बी को हम बोलते हैं व्हाइट जॉइंडिस। व्हाइट जॉइंडिस बोले तो सफेद पीलिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बच्चे, हमारी बॉडी सफेदपन पे आ जाएगी, यानी सफेद सफेद, नेल सफेद लगेंगे, आपको अपनी स्किन सफेद दिखाई देने लगेगी, आंखें एकदम सफेद सफेद जैसे खून ही खत्म हो गया हो, ठीक है। अब आगे आइए मैम, इसका जो पैथोजन होता है यानी रोग जनक कौन है इसका बच्चे, इसका रोग जनक होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है बच्चे, ये पाया जाता है हवा में। अब ऐसी हवा जो होगी, कैसी हवा कि जो कहां पे होगी, जिसमें क्या होगा, हेपेटाइटिस बी वायरस होगा, उसके कांटेक्ट में हम आए, हमारे फेफड़ों में गई और हमें क्या हो गया, हमारे खून में क्या मिल जाएगी, उसी वो वाली हवा जाएगी। ऐसी हवा लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, उसमें क्या मिला हुआ है, उसमें तो हेपेटाइटिस बी था, हमें कौन सी बीमारी हो गई, हेपेटाइटिस बी बीमारी हो गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से रखना। देखो भाई ये तो इजी थे दोनों के दोनों, ठीक है। कैसे इजी थे मैम, देखो हेपेटाइटिस ए है और इसका वायरस भी हेपेटाइटिस ए है, यानी पैथोजन जो है, और मैम हेपेटाइटिस बी रोग है, इसका पैथोजन भी यही था, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। और हाँ, अगर जल्दी से आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, जल्दी से एक अच्छा सा लाइक चिपका दो। और हाँ भाई, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वन माइंड गुरुकुल हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए, ठीक है। और जल्दी जल्दी से अब हम पता है क्या डिस्कस करने वाले हैं, अब बच्चे हम नेक्स्ट जो मतलब बीमारियां होती है उन्हें डिस्कस करेंगे, ठीक है।